Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is me Nanya and I come back with my yet another productive study vlog. So without any further ado, let's get started. So yes guys, it is the clip of 3rd April and उस दिन पापा घर पर ही थे तो मैंने सोचा मैं अपनी आज मैथ से शुरुआत कर देती हूँ। तो पापा ने मेरे को मैथ का पहला चैप्टर पढ़ाया था जो कि है सेट्स एंड यस तो मैं फाइनली कह सकती हूँ मैंने मैथ को भी पढ़ना शुरू कर दिया है। सो यस गाइस जो 4th एंड 5th अप्रैल था वो उस दिन हमें 2 दिन स्कूल जाना था कुछ 11th के रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए एंड और बाकी फॉर्मेलिटीज़ के लिए। तो मेरा वो पूरा दिन स्कूल में ही चला जाता था, मतलब मैं आती थी 1-2 बजे तो मेरे को पता ही नहीं चलता था और फिर पढ़ने का मन नहीं करता था। चीज़ें मैं अपने आप ही प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाती थी, तो इस वजह से मैं उन दोनों दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई हूँ। एंड यस गाइस इट इज़ द क्लिप ऑफ 6th अप्रैल, मतलब जिस दिन ये व्लॉग डल रहा है उसी दिन की क्लिप है ये। एंड हेयर आई एम जस्ट सॉल्विंग द एक्सरसाइज 1.1 जो मैंने उस दिन पापा से समझी थी। मैं वो वाली एक्सरसाइज यहाँ पे कर रही हूँ क्योंकि मैं उस दिन भी नहीं पढ़ी थी। आई डोंट नो वाई यार, अब पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल ऐसे कर रहा है नहीं जब नया सेशन स्टार्ट होगा, जब स्कूल खुलेंगे जब भी पढ़ेंगे। एंड मैं आपको बताती थी जब से मैं स्कूल गई थी तो उन्होंने हमें बताया था कि हमारे जो ये वाला सेशन है इस बार का 11th का जो सेशन है वो 10th अप्रैल से ओपन होगा। मतलब सारी क्लासेस तो पहले से ही शुरू हो जाएंगी और क्लासेस की, बट हमारी जो क्लास है वो 10th अप्रैल से शुरू होंगी। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अभी थोड़ा आराम आराम से पढ़ते हैं, 10th अप्रैल से ही अच्छी से पढ़ाई शुरू करेंगे। जितने मेरे 2-4 दिन रह गए हैं इनको मैं अच्छे से इंजॉय करूँ। तो या इस वजह से मेरा थोड़ा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है और इस वजह से ही मैं प्रोडक्टिव नहीं हो पा रही हूँ। बट तो मैंने सोचा इतना तो मेरे को पढ़ना ही है, क्योंकि अगर मैं नहीं पढ़ती हूँ ना तो फिर मैं बहुत ज़्यादा ही चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ और 2-3 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं बिना पढ़े। तो मैंने सोचा कि चलो दिन में थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ूंगी जिससे मेरी पढ़ने की जो हैबिट है वो बनी रहे। एंड ऑल्सो गाइज एक और थिंग मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी, दैट आवर चैनल इज़ नाउ फुली वेरीफाइड। मतलब मैंने यूट्यूब से मेरे पास एक ईमेल आया था दैट योर चैनल इज़ गेटिंग वेरीफाइड। इसका मतलब ये नहीं है कि मोनेटाइजेशन ऑन हो गया है, बस अभी वेरीफाई वगैरह हुआ है। आई गॉट द कम्युनिटी पोस्ट एंड ऑल्सो अनदर फीचर्स विच आई टेल यू। And the most important thing is that the link which I just put on in my previous description box कि वो मेरे physics के notes वाला, it's now get clickable if you want to see the my physics notes। तो पता क्या कर सकते हो आप, मेरी previous video वाले description में जा सकते हो और वहाँ पे आपको मेरे physics के notes का link मिलेगा, वहाँ से जाकर आप check out कर सकते हो। And about the chemistry notes I will provide that notes to you soon because अभी वो मेरे notes पूरे नहीं हुए हैं। एंड देन उसके पढ़ने के बाद मैंने अपने लिए यहाँ पे थोड़ी सी कॉफ़ी बनाई थी, कोल्ड कॉफ़ी थी ये। एंड देन उसके बाद मैं फिर यहाँ पे ये एग्जैक्ट मैथमेटिक्स की थी मेरे पास बुक, एक दिनेश पता नहीं राइटर थे, ये इतनी मोटी बुक थी। मेरे पास यही हेल्पिंग बुक है अभी तो फ़िलहाल के लिए, तो मैंने सोचा चलो इसी से ही क्वेश्चंस करते हैं। तो इसके मैं सारी ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं ये वाले सॉल्व करने वाली हूँ। सो हेयर आई एम सॉल्विंग दिट। पर ना मैंने जब इसको सॉल्व करा तो मेरे को इसके क्वेश्चंस एनसीईआरटी से थोड़े ट्रिकी लगे। मतलब हार्ड नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट वही है, सब कुछ वही है, बस थोड़े ट्रिकी है। मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चंस को दे रखे हैं, आपको एकदम आपके दिमाग में एकदम क्लिक नहीं होएगा कि क्या इसमें कॉन्सेप्ट लगना है, आपको थोड़ा सा डीपली सोचना पड़ेगा। तो फिर मैंने ये क्वेश्चंस करे। एंड यस गाइस अगर मैं बताऊँ मैंने कौन सी स्ट्रीम लिया, मतलब स्ट्रीम तो सबको पता ही है, मैंने पीसीएम ली है। बट रिगार्डिंग द ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने जैसे आपको पहले कहा था मैं कंप्यूटर लेने वाली हूँ, बट मैंने वहाँ पे कंप्यूटर नहीं लिया, मैंने हिंदी ली है। एंड द रीज़न इज़ दैट कि मेरे भैया ने मेरे को कहा कि कंप्यूटर हार्ड रह जाएगी क्योंकि फिज़िक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ भी है और कंप्यूटर के लिए टाइम नहीं मिलेगा। और क्योंकि बोर्ड के पेपर में पूरी प्रोग्रामिंग वगैरह लिख के आनी पड़ती है, अगर हम ज़रा सा भी कॉमा इधर उधर कर देते हैं तो पूरे मार्क्स कट जाते हैं। तो फिर मेरे भाई ने बोला, मेरे को सजेस्ट करा कि दैट आई शुड टेक हिंदी एंड फिर मैं मैथ्स जो कंप्यूटर है उसको मैं अपने साथ साथ कर सकती हूँ। मेरे पास ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा कि मेरे को इसको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, मैं उसको जब भी टाइम मिलेगा कर सकती हूँ। इसलिए मैंने वहाँ पे अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में ईजी सब्जेक्ट रखा है, पीसीएम विद हिंदी। मैं भी आपसे यही रिकमेंड करूँगी कि आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो बहुत केयरफुली चूज़ करें। आप ईजी सब्जेक्ट रखें तो जिससे आपको अपने मेन सब्जेक्ट्स पर आप फोकस अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपकी एबिलिटी है कि आप कंप्यूटर कर सकते हो तो देन गो फॉर इट, क्योंकि कंप्यूटर इज़ द राइट ऑप्शन। अगर आप पीसीएम ले रहे हो तो अगर आपको कंप्यूटर साइंस आगे करनी है, परस्यू करनी है इंजीनियरिंग में, तो कंप्यूटर आपको लेना चाहिए। बट मेरे साथ थोड़ा केस उल्टा है, मैं कंप्यूटर को इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं समझूँ, तो इसलिए मैंने अपनी हिंदी ली है, पीसीएम विद हिंदी।
एंड यस गाइस, आफ्टर दैट मतलब मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं फिज़िक्स के लिए जो चैप्टर नंबर 2 में यूज़ होने वाली है उसमें बेसिक मैथ की डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर था। तो मैंने आज उसके सारा जो कॉन्सेप्ट था, जितने भी फॉर्मूलाज वगैरह थे, वो सब ख़त्म कर दिए थे। तो मैंने उसको रिवाइज़ करा। उसके बाद मैंने फिर पापा से उसकी हेल्पिंग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ले लिए थे। तो उन्होंने मेरे को कोई 12th की बुक से क्वेश्चन दिए थे, जहाँ जहाँ पे वहाँ पे सर्कल मार्क कर रखा है पापा ने, वो वाले क्वेश्चंस मेरे को करने थे। एंड यस, वो क्वेश्चंस करने के बाद फिर मैंने अपने पापा से चेक करवाए वो क्वेश्चंस, बिकॉज यार ये क्वेश्चन क्वाइट ट्रिकी थे, बिल्कुल आसान नहीं थे। एंड यस, सो यस गाइस, ये जो क्वेश्चंस है ये इसलिए गलत गए हैं बिकॉज मैंने इसको गलत फॉर्मूले से कर दिया था। मैंने इनको चेन रूल्स, बट ये प्रोडक्ट वाले रूल से होने थे। हु हैवर सॉल्व द डिफरेंशिएशन दे कैन रिलेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड यस गाइस, उसके बाद मेरी जो बुआ थी वो घर पर आई थी एंड वो मेरे लिए ब्राउनीज़ लेकर आई थी। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी ब्राउनी थी। एंड यस गाइस, आफ्टर दैट मैं यहाँ पे केमिस्ट्री कर रही हूँ बिकॉज मैंने केमिस्ट्री बहुत दिन हो गया मैंने बिल्कुल नहीं करा है। आई थिंक मैंने लास्ट टाइम केमिस्ट्री 31st को या 1 अप्रैल को करी थी। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री करी ही नहीं है। तो मैंने सोचा आज केमिस्ट्री करते हैं, क्योंकि इसमें मेरा वही मोल मोलारिटी परसेंटेज माय मास वाला ही टॉपिक रह रहा है। तो इसलिए इस वजह से मैं अब तक अपने नोट्स आपको दे नहीं पाई हूँ। बट आई प्रॉमिस गाइज, जब भी अब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे केमिस्ट्री के नोट्स ज़रूर मिलेंगे। इट्स माई प्रॉमिस। एंड यहाँ पे मैं सारे वही नोट्स अपने जो सर नोट्स बनवा रहे थे वो लिख रही थी एंड क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। पता नहीं क्यों यार, मुझे केमिस्ट्री पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है क्या है। एक तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। मोलर मास, मोलिकुलर मास और मॉलिक्यूल, एटम्स वगैरह, ये सब मेरे ट्रिकी, जितने भी ट्रिकी प्रोनाउंसिएशन है ना, मेरे को बहुत मतलब वो कर जाते हैं। मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं। बट करना तो पड़ेगा ही। एंड यस गाइस, डू टेल मी इन द कमेंट कि आपको भी ऐसा ही फील होता है क्या। And yes guys, I think it is the end of the video. If you like it, so don't forget to subscribe my channel, like this video, comment down below, and yes, I will match you in my another vlog. Tab tak ke liye, bye bye. All the best for your preparations.